हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक नया चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, दैट इज़ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो मैं इसके कुछ पार्ट्स में इस चैप्टर को कंप्लीट करूंगा, ठीक है। तो पार्ट 1 में आज मैं आपको जस्ट नॉर्मली बताने वाला हूं कि सर्कुलर फ्लो में हम मतलब मेनली क्या क्या चीज़ें होती हैं, और साथ में इसका मीनिंग और इसके जो टाइप्स हैं, मतलब कौन कौन से फ्लो होते हैं इसमें, ये सारी बातें करेंगे। और जो इसके मेन मॉडल्स हैं कि कैसे सर्कुलर फ्लो चलता है पूरा एक इकॉनमी के अंदर, वो डीपली हम अगली वीडियो में भी करेंगे। तो आज की वीडियो में जितना है मैंने वो करवाना है आपको, तो करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले अगर आपको किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग नोट्स चाहिए, यही नोट्स चाहिए पीडीएफ के वे में, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको उस चैनल का मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले आपके सामने है स्ट्रक्चर, मतलब पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या स्ट्रक्चर होता है। यानी इस चैप्टर को अगर पढ़ना है तो आपको ये जो मेन स्ट्रक्चर है इसे पहले जानना होगा। अब ये मेन स्ट्रक्चर में 5 तरह के मेन आपके मेन सेक्टर्स आते हैं। अब ये 5 तरह के मेन सेक्टर कौन कौन से होते हैं? पहला आता है दैट इज प्रोडक्शन सेक्टर। अब प्रोडक्शन सेक्टर क्या होता है? दैट इज वो सेक्टर जिसके नाम से ही क्लियर है कि प्रोडक्शन करना। किस चीज़ की? गुड्स एंड सर्विसेज की। एक इकॉनमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज जैसी एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग प्रोडक्शन करना, या उन एक्टिविटीज से जितना भी रिलेटेड कोई सेक्टर है, उस सारे के सारे सेक्टर, यानी वो सारा सेक्टर क्या कहलाएगा? प्रोडक्शन सेक्टर। गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने वाला, ठीक है। अब दूसरा आ जाता है हाउस होल्ड। अब अगर गुड्स एंड सर्विसेज को कोई बना रहा है तो उसे कंज्यूम भी तो करने वाला होना चाहिए कोई, तो वो कौन होता है? हाउस होल्ड सेक्टर। लेकिन इसमें जो मेन डेफिनेशन है वो क्या है कि हाउस होल्ड सेक्टर एक वो सेक्टर है जो गुड्स एंड सर्विसेज को तो कंज्यूम करता ही है, लेकिन फैक्टर ऑफ सर्विसेज का ये एक ऑनर माना जाता है। मतलब ये कि फैक्टर सर्विसेज जो देता है वो यही सेक्टर देता है, किसको? प्रोडक्शन सेक्टर को। और उसके बाद ही प्रोडक्शन सेक्टर अपनी प्रोडक्शन करके इन्हें कंजप्शन पूरी करता है, ठीक है जी। आगे हम डीपली पढ़ेंगे इन चीज़ों को, जो आपको अभी अगर नहीं भी समझ आया होगा तो डीपली अगर आप ध्यान से समझोगे आगे तो समझ आ जाएगा। बात आती है गवर्नमेंट सेक्टर की। गवर्नमेंट सेक्टर दैट इज नाम से ही क्लियर है, जो सेक्टर टैक्स और सब्सिडीज जैसी एक्टिविटीज़ के साथ रिलेट करेगा, और या फिर डिटेल में बात करेगा, या वो सेक्टर जिसमें हम टैक्सेशन और सब्सिडीज की बात करेंगे, दैट सेक्टर इज कॉल्ड गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। ये नाम से बहुत इजीली क्लियर हो रहे हैं। इसके अलावा अब आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, जिसे हम एक्सटर्नल सेक्टर भी कह सकते हैं, फॉरेन सेक्टर भी कह सकते हैं, कि वो सेक्टर जो कंट्री में हो रहे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ के साथ रिलेट करेगा, वही सेक्टर होता है, दैट इज कॉल्ड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, या फिर एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ द कंट्री। डन। चलिए, अब हमारे पास जो इसके अलावा लास्ट जो सेक्टर आता है वो आता है फाइनेंशियल सेक्टर। अब ये नाम से फाइनेंस, मतलब पूरी कंट्री में फाइनेंस का कंट्रोल रखने वाला सेक्टर, या फिर आप कह सकते हो जो डिपॉजिट और लैंडिंग करता है, इन जैसी एक्टिविटीज़ को साथ रिलेट करता है, वो सेक्टर होता है फाइनेंशियल सेक्टर। डन। तो ये 5 मेन सेक्टर के बारे में आपने पढ़ लिया होगा। अब ये 5 मेन सेक्टर का ही रोल मैं आने वाली वीडियो जो होगी मॉडल्स ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, उसमें बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आज भी आपको एक ध्यान में रखना है, लास्ट में टॉपिक है रियल फ्लो, मनी फ्लो, इसके टाइप्स होते हैं, उनमें भी ये बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान से इस वीडियो को जानिए क्या है। अब बात आती है आगे, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ प्रोडक्ट एंड इनकम का मीनिंग। अब अगर हम बात करते हैं सर्कुलर फ्लो की, तो सर्कुलर फ्लो मतलब सर्कल में चलने वाला। तो सीधी सी बात है, प्रोडक्ट एंड इनकम मतलब वो सर्कुलर फ्लो जिसमें हम क्या कर रहे हैं? फ्लो कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, और उनके साथ साथ हो रही इनकम यानी मनी को। तो इन शॉर्ट हम कहेंगे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ प्रोडक्ट एंड इनकम रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और द फ्लो ऑफ मनी अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज और मनी का फ्लो होना ही क्या होता है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। चलिए, अब इसमें मेन चीज़ क्या है? ईच फ्लो
में एक ही मेन सेक्टर जो होता है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड करेगा ही करेगा, ये याद रखना है। और दूसरे के ऊपर डिपेंड होने की वजह से ही ये सर्कुलर फ्लो में चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। और जब तक एक सेक्टर काम करना बंद नहीं करेगा तब तक ये काम चलता रहेगा। ठीक है जी। अब हम पढ़ेंगे इसके जो मेन टाइप्स हैं, दैट इज़ कॉल्ड रियल और मनी फ्लो। अब रियल फ्लो क्या होता है? वो सर्कुलर फ्लो जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज को हम क्या कर रहे हैं, फ्लो में लेकर जा रहे हैं या एक्सचेंज कर रहे हैं। मतलब एक सेक्टर जब दूसरे सेक्टर के साथ गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करेगा, वो सेक्टर का फ्लो, मतलब उस फ्लो को हम क्या कहेंगे, रियल फ्लो कहेंगे। अब इसे डीपली मानने के लिए हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं और साथ में आपको नीचे डायग्रामेटिकली मैं समझा दूंगा कि क्या होता है रियल फ्लो। तो चलिए, एग्जांपल कहती है कि सपोज हमने दो सेक्टर ले लिए, ज़्यादातर यही सेक्टर चलते हैं पूरी इकॉनमी के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड हाउस होल्ड और प्रोडक्शन सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोडक्शन सेक्टर हमने दो ले लिए, साथ में डायग्राम देख लीजिएगा। क्या कहते हैं कि प्रोडक्शन सेक्टर का एरो देखिए, मतलब सबसे पहले आपने देखा हाउस होल्ड सेक्टर से एरो गया है प्रोडक्शन सेक्टर की ओर, जिसमें लिखा है सर्विसेज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मैंने पहले ही ये बात कर दी थी कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो कहीं ना कहीं सबसे पहले फैक्टर सर्विसेज प्रोडक्शन सेक्टर को देता है, जिसकी वजह से ही उन फैक्टर सर्विसेज का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन सेक्टर क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज को तैयार करता है। ठीक है जी। और बाद में किसे दे देता है, हाउस होल्ड सेक्टर को, उनकी नीड को पूरा करने के लिए। ये होता है रियल फ्लो, जिसमें मनी का कोई लेना देना ही नहीं होता, यानी सिर्फ गुड्स की बात करी गई, यानी उसने फैक्टर सर्विसेज दी और उसने गुड्स एंड सर्विसेज उसे रिटर्न में दे दिए, बात खत्म। लेकिन अब बात यहाँ पे नहीं चलती, रियल फ्लो हो गया ये, ऊपर एक्सप्लेनेशन सेम लिखी हुई है जो मैंने अभी बता दिया। अब बात आती है इसके अलावा मनी फ्लो की। जैसे हमने बात करी है रियल फ्लो की, वैसे ही मनी फ्लो होता है कि रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज की बात हुई है। सिमिलरली अब मनी में उनके मनी के बारे में बात होगी कि अगर मैंने फैक्टर सर्विसेज ली थी तो मैंने उसके पैसे देने हैं, अगर मैंने गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम किया है तो मैंने उसके पैसे देने हैं। तो अब मनी फ्लो चलाते हैं हम। तो मनी फ्लो क्या होता है, वन सेक्टर से दूसरे सेक्टर में मनी का फ्लो होना, दैट इज़ कॉल्ड मनी फ्लो होता है। अब इसकी एग्जाम्पल के साथ हम चलेंगे ज़रूर, लेकिन उसके पहले ही मैं आपको यहाँ पे डायग्रामेटिकली बता देता हूँ कि वही डायग्राम मैंने ले लिया, बस अब फ्लो में थोड़ा सा चेंज क्या आएगा कि हाउस होल्ड सेक्टर ने, अब ध्यान देना है यहाँ पे कि हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या कंज्यूम किया था, गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसीलिए हम उनके दिए गए मनी फ्लो को, यानी उनके दिए गए मनी को हम क्या नाम दे देंगे, एक्सपेंडिचर ऑन कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपने एरो के ऊपर लिखा हुआ देख लिया है। यानी सबसे जो मेनली चीज़ यहाँ पे आई कि हाउस होल्ड सेक्टर किसकी पेमेंट करेगा, जो उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम किए हैं। और उल्टा अब ऑपोजिट साइड पे जो प्रोडक्शन सेक्टर है उसने भी तो कुछ लिया था, उन्होंने तो सर्विसेज ली थी, और उन सर्विसेज के बदले वो क्या करेंगे, उनको पैसे देंगे इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज, एनीथिंग एल्स। ठीक है जी। ये था मेनली मनी फ्लो, कि मनी के वे में फ्लो होना। अब उनकी ही पैसे दे रहे हैं, लेकिन है तो एक मनी फ्लो, इसमें कोई गुड्स की बात तो नहीं हुई। इसी तरीके से जो ऊपर रियल फ्लो था उसमें मनी की बात नहीं हुई। तो ये दो फ्लो हैं जिनका बेसिक आपने, अगर आप आज आपने समझ लिया तो आने वाले मॉडल्स वाली वीडियो में आप आसानी से मॉडल्स को समझ जाओगे कि क्या थे वो मॉडल्स और कैसे रन करते हैं पूरी इकोनॉमी के अंदर। ठीक है जी। तो बस इजी यहाँ पे हो गया सारा काम। रियल फ्लो, मनी फ्लो आपको बेसिकली मैंने समझा दिया, बहुत आसान था ये पार्ट 1 आज के लिए वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो ज़रूर लाइक शेयर एंड करिए, सब्सक्राइब करिएगा। और अगर कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।